नमस्कार डियर फ्रेंड्स। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है और रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्तों, हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्तों। हार के बाद जीत का मज़ा ही कुछ और है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ही शानदार टॉपिक लाया हूँ। वो क्या है? ऑक्सीकरण संख्या। क्या है? ऑक्सीकरण संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम जानेंगे आज कि आखिर ये ऑक्सीकरण संख्या कहलाती क्या है। तो आइए देखते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या आखिर कहलाती क्या है? तो पहले हमें कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीकरण संख्या को जानने से पहले कुछ बातें हमें जानना बहुत ही आवश्यक है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स। और इसको हम क्या कहते हैं? अपचयन। वो ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया। तो जो पहली है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और दूसरी है रिडक्शन यानी अपचयन। तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को दान करना। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे कहते हैं हम अपचयन या रिडक्शन। तो इन दोनों, ये जो दोनों क्रियाएं हैं, इनको हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। तो इन्हीं के आधार पर हम ऑक्सीकरण संख्या को समझते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है। और इसके बाद मैं ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी बताऊंगा आपको एक ट्रिक से, ताकि आप लोग कम समय में ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकें। तो हम एक बात जानेंगे पहले कि ऑक्सीडेशन, जैसे हमने कहा कि यहाँ मान लीजिए ये सोडियम है, तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? या हम कहें NaCl में NaCl की, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है? या हम यहीं कहें कि Na+ की, और इसके अलावा हम जैसे कहें कि H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो ऑक्सीकरण संख्या तब निकालते हैं, तब मानी जाती है। अब यदि हमने यहाँ सोडियम लिख दिया है और हमने पूछा कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो अभी सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0। क्या है? 0 है, क्योंकि अभी ये किसी से क्रिया नहीं कर रहा है, किसी से बॉन्ड नहीं बनाया है, तो अभी इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0 है। जब किसी के साथ ये क्रिया करेगा तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी बढ़ेगी। तो यहाँ हमने कहा कि Na की जगह Na+ की ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए इसमें क्या अंतर है? Na पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है इसकी अभी कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0 है।
यहाँ Na+ की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +1। NaCl की यानी हम पूरे यौगिक की बात कर रहे हैं, तो पूरे यौगिक की पूछ रहे हैं, ना कि हम Na की ना ही Cl की। तो पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या भी क्या हो जाएगी? 0। यहाँ H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होगी? 0। क्यों होगी 0? जब तक किसी भी यौगिक पर कोई चार्ज ना हो, प्लस या माइनस, तब तक उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0। यदि किसी कंपाउंड की बात करें तो, ठीक है। यदि उसके ऊपर कोई चार्ज होता है तब उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। अच्छा, ऑक्सीकरण संख्या में आपने देखा होगा कि आपने देखा है Cu2+ हैं, जिंक 2+, तो जो ये प्लस का चिन्ह है ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। या आपने देखा होगा OH-, ठीक है, इस प्रकार से, या Cl-, तो ये माइनस+ जो लगा रहता है यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो ये कब होती है? प्लस में कब होती है और कब माइनस में होती है? जब कोई इलेक्ट्रॉन को दान करता है, यदि 1 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो 1+ लगेगा, यदि 2 इलेक्ट्रॉनों को दान करता है तो 2+ लगते हैं, यानी 2 हो जाएगी। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2+ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब देखिए, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ Na की ऑक्सीकरण संख्या 0 है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। NaCl की पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है, क्योंकि इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। Na+, अब देखिए इस पर एक प्लस लगा हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी। H2SO4 पूरे कंपाउंड की बात करें तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। यदि हम इसी के स्थान पर यदि यहाँ -2 कर देते तो फिर इस कंपाउंड की, पूरे यौगिक की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाती? 2- हो जाती, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, अब हम इसको निकालते कैसे हैं? कैसे निकालेंगे? तो इसको हमें निकालना भी ज़रूरी है कि कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब हम देखिए निकालते हैं। तो किसी यौगिक को लेते हैं हम, अच्छा हम पहले ये एक बात बताते हैं आप लोगों को कि जो समूह बन है, इसमें जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, और सीजियम, तो इन सभी की जो समूह एक के, इनकी सबकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? +1। ये समूह पहले के तत्व हैं तो इनकी कितनी होती है? +1। यदि हम समूह 2 की बात करें, 2 की, तो इसमें इसकी होती है कितनी? +2। क्या होती है? +2। इसमें कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। तो ये आते हैं, तो इनकी कितनी होती है? +2। यदि हम समूह 16 की बात करें तो इसकी होती है -2, जिसमें होता है ऑक्सीजन, सल्फर, पोलोनियम, ठीक है। और समूह 17 की बात करें तो समूह 17 की होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ठीक है।
इस प्रकार इनकी होती है कितनी, -1। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि बाकी आपने और समूह के तत्वों की तो बताई नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिन तत्वों की थोड़ी टफ होती है या बदलती रहती है, तो उन तत्वों की जो ऑक्सीडेशन नंबर है हम इन्हीं तत्वों के जरिए निकालते हैं। इन्हीं तत्वों के इन तत्वों की जो ऑक्सीडेशन नंबर है इन्हीं के द्वारा हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर आखिर निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहीं से देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल हमने लिया, मान लीजिए H2SO4 में सल्फर की, चलो इसी की S की, ठीक है, S की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अच्छा, H2SO4 में जो S है सल्फर है, इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें हाइड्रोजन का पता है, जो G है उसको हम सीख लेते हैं पीरियोडिक टेबल से। हमें कुछ तत्वों की जो समूहों की ऑक्सीडेशन नंबर जिनकी फिक्स होती है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर को हमें याद रखना चाहिए। तो हमें ये पता है कि जो हाइड्रोजन है वो समूह 1 में है, तो इसकी कितनी है, 1, ठीक है। और कितने हाइड्रोजन हैं, 2 प्लस यहाँ हमने देखा सल्फर, तो सल्फर की हमने मान ली X, ठीक है, सल्फर की मान ली हमने X, और प्लस ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन की कितनी है, -2। यहाँ हमने देखा है कि ऑक्सीजन की कितनी है, -2 है, ये समूह 16 का। तो यहाँ और बाकी हम देखते हैं, -2 और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, टोटल 0। मैंने बताया था कि पूरे यौगिक पर कोई चार्ज नहीं है यदि, तो इसकी पूरे कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन संख्या नंबर है वो 0 होती है। तो इसकी सभी का योग कितना है, 0 है। अब देखिए 2 एकम 2, 2 प्लस X प्लस 4 दूना 8, तो ये प्लस की जगह इधर क्या हो जाएगा, -8, ठीक है, बराबर 0। यहाँ हमने देखा 2X और -8 है और +2 है, तो यहाँ इनको 2 को कम कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाता है, -6 बचती है, 0। X बराबर 6 को उस तरफ ले जाएंगे माइनस को, तो ये क्या हो जाएगी, +6। तो ये सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 आ जाती है। अब देखिए जो +6 इसकी आई है, अब यदि हम दूसरे कंपाउंड को ले लें, मान लीजिए दूसरे एग्जाम्पल को ले लें, जैसे हम यहाँ लेते हैं, इसको आप लोग ऐड कर लें। यहाँ हमने लिया ठीक है, यहाँ हमने लिया क्या, K2Cr2O7, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमें किसकी, क्रोमियम की, ठीक है, Cr की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ भी इस कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस सारे कंपाउंड की जो जब तक किसी भी यौगिक पर कोई चार्ज नहीं होता है तब तक उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, 0 होती है। तो सारे कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 0 है कि नहीं। अब हम देखिए हमें उस कंपाउंड में से सिर्फ क्रोमियम की, ठीक है, निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। यहाँ हमें पता है
पोटेशियम है, जो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, समूह 1 का है, कितनी है, 1 है, कितनी है, 1 इंटू कितने क्रोमियम पोटेशियम है, 2 प्लस यहाँ Cr की हमने कितनी मानी, x, Cr की कितनी मानी, x, और कितने Cr है, क्रोमियम है 2, तो यहाँ हो जाएगी 2x, और प्लस -2 होती है किसकी, ऑक्सीजन की, और कितने हैं ये 7, टोटल कितनी हुई 0। अब यहाँ 2 प्लस 2x प्लस, अब देखिए माइनस का गुणा हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, -7 दूना 14 बराबर 0। अब देखिए 2x, माइनस की जो 14 है उसमें से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, -12 बराबर 0। यहाँ 2x बराबर, इसको पलट देंगे, उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 12, तो x बराबर 12/2, यानी कितनी हो जाएगी, +6। अपन से एक क्रोमियम की पूछे है तो अपन एक क्रोमियम की कितनी हो जाएगी, +6 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है। अब आप देखिए, हम यदि मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर कोई चार्ज है, उसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि उसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो आप लोग इसको ऐड कर लें। अब देखिए हमने लिया PO4 और 3-, ठीक है। इस कंपाउंड को लिए आप देखिए, इसमें कुछ चार्ज है, 3- है, तो इसमें हमें किसकी, P की निकालना है। PO4 में हमें P की ऑक्सीडेशन नंबर याद करना है। तो यहाँ देखिए हम वही फार्मूला अपनाते हैं, या हम यहाँ लिख भी लें। मान लीजिए कि जैसे P की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, यहाँ अभी कितनी अपन ने x मान ली, ऑक्सीजन की कितनी है, -2, ठीक है, और टोटल पूरे कंपाउंड की PO4 इसकी कितनी है, -3। हमें दिया गया है कि पूरे कंपाउंड की कितनी है, -3 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब देखिए वही फार्मूला हम फिर से अपनाते हैं। तो यहाँ P इसका मान रख देते हैं, P की कितनी मानी हमने ऑक्सीडेशन नंबर, x, यहाँ प्लस ऑक्सीजन की कितनी है, यहाँ हमने कितना ऑक्सीजन है, 4, और एक ऑक्सीजन की कितनी है, -2 बराबर टोटल कंपाउंड की कितनी है, -3। अब देखिए x प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 दूना 8 बराबर -3। x बराबर 8 को उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, क्या होगा, -3 और +8, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 3 जाएंगे कितना, +5। तो देखिए इसमें जो फास्फोरस है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, 5 निकल के आई है। और भी हम एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो और भी हम ले सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल ले लें, दूसरा एग्जाम्पल, KM
KMnO4, ठीक है, हमने इसको लिया पोटेशियम मैग्नेट। तो इसकी अब जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसमें किसकी निकालना है हमें, मैग्नीज की, किसकी, मैग्नीज की निकालना है। तो फिर से वही फार्मूला हम यूज करते हैं। यहाँ हमने या लिख लेते हैं, यहाँ हमने देखा K की कितनी है, हमें पता है कि ये फर्स्ट वाले समूह में है, ग्रुप में है, तो इसकी कितनी होती है, +1 होती है, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, 1 होगी। अब देखिए हमने देखा कि Mn की तो यहाँ क्या है, X मान ली है, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन की देखते हैं तो कितनी है, -2 है। पता है हमें कि समूह 16 में है, ये ग्रुप 16 में, ठीक है। अब पूरे कंपाउंड की KMnO4 इसकी कितनी है, 0 है, ठीक है। यानी सभी का जो ये कितना है वो 0 है। अभी यहाँ देखते हैं पोटेशियम है जो, तो इसकी कितनी है, एक ही पोटेशियम का जो मॉलिक्यूल वो परमाणु है। यहाँ प्लस मैग्नीज की कितनी है, X प्लस कितने ऑक्सीजन है, 4, और एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 बराबर 0। अब देखिए 1 + X और प्लस माइनस 4 दूना 8 बराबर 0। X बराबर 8 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेंगे, -7 बराबर 0। अब देखिए X बराबर 7 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, +7। तो देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल के आई है, +7 निकल के आई है। अब देखिए यदि हम चाहें तो और भी इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं उनको ले सकते हैं, ठीक है। तो हम और ले लेते हैं एक आध एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल और हमने जैसे लिया, मान लीजिए इसको आप लोग ऐड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मान लीजिए हम एक सिंपल ले लेते हैं, कंपाउंड जैसे NaCl है, इसमें NaCl में किसकी, हमें Cl की निकालना है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि Na की कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, Cl की कितनी है, X है, और NaCl कितनी है, 0 है। अब इसी मानों को हम उसमें रख देंगे। तो यहाँ हमने Na1, ठीक है, प्लस Cl कितनी है, X है, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए X बराबर, हमने इस 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -1। तो देखिए क्लोरीन की जो है ऑक्सीडेशन नंबर है वो इस प्रकार से निकल आती है। अच्छा, जो ऑक्सीकरण अपचयन है, इसके लिए भी मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन मैंने बता तो दिया ही है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग इसको कॉपी पर ऐड कर लें, और यही फार्मूला आप किसी भी कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या बताएंगे कि कैसे ऑक्सीकरण होता है और कैसे अपचयन होता है। ऑक्सीकरण जब होता है तो क्या होता है कि उस पर चार्ज बढ़ता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखिए मान लीजिए हमने मैग्नीशियम की क्रिया इससे ऑक्सीजन से करवाई, यहाँ क्या बना, MgO। क्या बनता है, MgO बनता है, ठीक है।
अच्छा, जो MgO बना है इसमें कैसे ऑक्सीकरण हुआ है, कैसे अपचयन हुआ है, कैसे हम समझेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि जब Mg+O की जब क्रिया होती है तो क्या होता है, जब इसकी क्रिया होती है तो क्या होगा, Mg+2 और O-2, ठीक है, ये बनता है। मतलब हमने देखा कि जब हमने मैग्नीशियम की, अभी क्या थी, यहाँ देखते हैं Mg की जो ऑक्सीडेशन नंबर थी वो क्या थी, 0, क्या थी, 0 थी, और यहाँ कितनी हो गई है, +2 हो गई। मतलब क्या हुआ, यहाँ प्लस चार्ज आ गया है, इसका ऑक्सीकरण हो गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की कितनी, 0 थी, पहले कितनी थी, 0 थी। जब इसने ऑक्सीजन से क्रिया की, इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, दान किया, ठीक है, तब इसके ऊपर कितना आया, 2+ आया। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई, वृद्धि, यानी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण जो ऑक्सीडेशन होती है क्रिया, उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण नंबर में वृद्धि होती है, यानी उसका जो चार्ज है वो बढ़ता है। क्रिया के पहले 0 था और जब क्रिया हुई ऑक्सीजन से तो क्या हुआ, इस पर चार्ज बढ़ गया, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ये +2 कहलाती है। तो यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। यदि हम एक और लें कि अपचयन कैसे होता है, अब चूंकि अपचयन जो हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, ऑक्सीजन के द्वारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किए हैं, ऑक्सीजन ने, और दिए किसने हैं, मैग्नीशियम। अब चूंकि मैग्नीशियम धातु है, अक्सर धातुएं ही इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसको डोनेट किए, तो इसके ऊपर 2 चार्ज, +2 का चार्ज आ जाता है, देने वाला यानी डोनर। अब देखिए हम अपचयन देखते हैं कि कैसे होता है। तो इसने जो ऑक्सीजन को क्या दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए और 2+ बना लिया, और इसके ऊपर इसने 2 ग्रहण किए, ये 2- आ गया। अब देखते हैं हम अपचयन। तो अपचयन के लिए मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया किसका, CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड है, इसका हमने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, और +H2, ठीक है। वहाँ हमने मैग्नीशियम के ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाई थी। यहाँ देखिए अब क्या होता है, यहाँ क्या होगा, जो Cu है, Cu और प्लस क्या होगा, H2O। अब देखिए यहाँ क्या इसका अपचयन हुआ है, यहाँ कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं हैं, क्या है, लिए हैं, क्या किए हैं, लिए हैं, क्योंकि पहले जो ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया कर रहा था तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को दान किए थे। अब ये अपनी मूल अवस्था में आ गया है तो इलेक्ट्रॉन वापस इसने ग्रहण कर लिए हैं। तो क्या हुआ, यहाँ इसने जब ग्रहण किए हैं तो क्या माना जाता है, अपचयन यानी रिडक्शन। तो यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और क्या हुआ, इनका अपचयन हो गया है और ये अपनी मूल अवस्था में आ गया, ठीक है। क्योंकि पहले अभी जब ये क्रिया में है ऑक्सीजन के साथ तो क्या है, Cu2+ के रूप में है, क्या है, Cu2+ के रूप में है अभी, ठीक है। और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो क्या हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, 0। पहले क्या थी, जब क्रिया में था तो 2+ थी, और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो ये अपनी मूल अवस्था में आ गया और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या हो गई, 0। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन। इसको क्या बोलेंगे, अपचयन।
यहाँ क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए हैं। ठीक है, वहाँ हमने धातु के साथ क्रिया करवाई थी और यहाँ क्या हुआ, जो धातु की क्रिया थी उसको हमने अलग कर दिया है, हटा दिया है, तो इसलिए वो अपनी मूल अवस्था में आ गया और ये क्रिया क्या हो जाएगी, अपचयन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, और सब्सक्राइब करने में आपका कोई चार्ज तो लगने वाला है नहीं। और ऐसे ही मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के वीडियो 11th 12th के लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। और इसके अलावा मैं और सब्जेक्ट की कुछ ट्रिकी वीडियो भी लाता रहता हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आप लोगों को बहुत सारी सामग्री उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद।